हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डील विद एंग्जाइटी ड्यूरिंग नो कांटेक्ट। एंग्जाइटी से कैसे डील करें नो कांटेक्ट के दौरान। क्यों मुझे एंग्जाइटी फ़ील होती है, क्यों मैं डिप्रेस्ड फ़ील करता हूँ, क्यों मुझसे कंट्रोल नहीं होता, क्यों मैं इतना लो फ़ील करता हूँ, मैं पहले जैसा खुश क्यों नहीं रह सकता, मैं क्या ऐसा करूँ कि पहले जैसा खुश रहने लग जाऊँ। ये वीडियो दोनों जेंडर्स के लिए है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्यों आपको एंग्जाइटी फ़ील होती है और कैसे आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो आपको एंग्जाइटी क्यों फ़ील होती है, स्पेशली सेपरेशन के बाद, ब्रेकअप के बाद? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एंग्जाइटी हमें तब फ़ील होती है जब हम बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं या बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं उनसे, ठीक है? एंग्जायटी की वजह से नो कॉन्टैक्ट मुश्किल हो जाता है, ठीक है? अगर ये एंग्जायटी वाला फैक्टर ना होता नो कॉन्टैक्ट में, तो जब वो आपको छोड़ के जाते हैं तो आपको फ़र्क ही ना पड़ता। यही एंग्जायटी है जिसकी वजह से आपका दिल करता है कि आप उनसे दोबारा बात करें। ये जो आपके अंदर चल रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप उनके पास वापस जाना चाहते हैं, ठीक है? आपके इनर वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, इसलिए आप आउटर वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको लगता है वो आपके पास वापस आ जाए तो आप फिर से खुश हो जाएँगे, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कभी-कभी रिलेशनशिप में रह के भी खुश नहीं होते, क्योंकि ज़िंदगी में ऑफ कोर्स और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसे की, लाइफ़ की, फैमिली की, बिज़नेस की, या उस पार्टनर की भी होती हैं, उसकी भी कुछ आदतें बुरी होती हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेकअप होता है, हमें बस उसकी अच्छी-अच्छी यादें सिर्फ़ याद आ रही होती हैं, वो सारी जो उसकी बुरी आदतें थी, वो याद ही नहीं आती। क्योंकि उस टाइम सेपरेशन एंग्जायटी हम पे अटैक करती है, इसे कहते हैं सेपरेशन एंग्जायटी, ठीक है? तो सेपरेशन एंग्जायटी हम पे क्यों अटैक करती है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग और हमारी बॉडी इस तरह बनाई है कि वो आपको सेफ रखना चाहती है, ठीक है? और ये सालों सदियों से, क्योंकि इंसान पहले जंगल्स में रहा करते थे और उनको ये भी नहीं पता होता था कि शाम का खाना भी उनको मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो शिकारी थे, शिकार करते थे, फिर खाते थे, इस तरह के थे, जानवरों जैसी ज़िंदगी थी। तो तब से लेकर आज तक एक सर्वाइवल मूड में इंसान पहुँच गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो उसकी नज़र में और उससे उसे लगे कि उससे छीनी जा रही है या दूर जा रही है, तो वो फ़ौरन परेशान हो जाता है और उसको जल्द से जल्द वापस हासिल करना चाहता है। क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो चीज़ वापस ना आई तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हालाँकि ऐसे आजकल के दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में हमारे पास खाना भी बहुत है, हमारे पास लग्ज़रीज़ भी बहुत है, मोबाइल है, वाई-फाई है, एसी है, गाड़ियाँ हैं, हमारी लाइफ़ काफ़ी ईज़ी है। लेकिन फिर भी हमारा, क्योंकि माइंड वही पुराना वाला है, सदियों, सालों, लाखों सालों से चला आ रहा है, इसलिए जब हमारी कोई इम्पोर्टेंस चीज़, कोई हमारा मोबाइल गुम हो जाता है, तो हम पे एंग्ज़ायटी का अटैक होता है, हमारे रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो एंग्ज़ायटी का अटैक होता है। हमारी जॉब चली जाती है तो एंग्ज़ायटी का अटैक होता है। हालाँकि हज़ारों जॉब्स होंगी आपके शहर के अंदर, यू नो और ऐसा भी नहीं है कि जॉब जाने से आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल कुछ बचत है ही नहीं, थोड़ा बहुत तो पड़ा ही होगा। ज़्यादातर लोग जो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास यूट्यूब है, इंटरनेट है, तो आप कोई बहुत सर्वाइवल मूड पे नहीं है, आपकी लाइफ़ काफ़ी लोगों से बेहतर ही होगी और अच्छी होगी। तो इस चीज़ को समझें। रिलेशनशिप पे भी सेम अप्लाई होता है कि जैसे ही आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है, आप एकदम पैनिक में आ जाते हैं कि अगर वो ना मिली या वो ना मिला तो ख़त्म। ऐसा नहीं है, अपने माइंड को समझिए। जब आप अपनी प्रोग्रामिंग को समझ जाते हैं कि मेरा दिमाग किस तरह वर्क करता है, तो फिर आपको समझ आता है कि अपने दिमाग को किस तरह चलाना है। ठीक है, साइकोलॉजी की सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने आप को समझते हैं। बाकी दुनिया के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें आप दुनिया को समझते हैं, फिज़िक्स से आप यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ग्रेविटी है और कैसे यूनिवर्स है और ये वो। लेकिन साइकोलॉजी की सबसे अच्छी बात है कि आप अपने आप को समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं ये क्यों सोचता हूँ? मुझे ऐसा क्यों फ़ील होता है? मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं कहता हूँ साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ा करें, रिलेशनशिप्स की बुक्स पढ़ा करें। सो जब आपका ब्रेकअप होता है और आप कुछ गलत हरकतें करते हैं जिनकी वजह से एंग्जायटी आपकी शूट कर जाती है, जैसे कि स्टॉकिंग हो गया, उनकी प्रोफाइल को देखना बार-बार या उनकी पिक्चर्स को देखना बार-बार या पुरानी चैट्स को पूरी पूरी रात पढ़ना, ये बहुत टीनेजर्स में और रिलेशनशिप्स में होता है। ब्रेकअप के बाद पूरी-पूरी रात पढ़ रहे हैं पूरे ओल्ड चैट और फिर सोचते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ जो इतना प्यार करती थी, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो इतना प्यार करता था। फिर इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने के लिए आप उनके पास दोबारा वापस जाना चाहते हैं।
सो इस चीज़ को समझें, आपको इन अ, हरकतों पे कंट्रोल करना है, इन आदतों पे कंट्रोल करना है जिसकी वजह से आपकी एंग्जायटी शूट कर जाएगी। अगर आपको अभी एंग्जायटी फ़ील हो रही है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ट्रस्ट मी इन्हीं में से कोई एक वजह होगी। अगर आप बैठ के लिखें इनको कागज़ के ऊपर और फिर अपने आप से सच्चे दिल से वादा करेंगे मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी या करूँगा, तो देखेंगे आप 1 हफ़्ते के अंदर मूव ऑन हो जाएँगे और दोबारा नॉर्मल हो जाएँगे। लेकिन आप खुद पे कंट्रोल करते नहीं और करना ही नहीं चाहते। आपको मज़ा आता है, आपको एक लत लगी हुई है इन्वेस्टिगेट करने की कि वो कब ऑनलाइन आ रहा है, कब जा रहा है, आज उसने ये पिक्चर क्यों लगाई, इसका क्या मकसद है, स्टेटस ये क्यों लगाया। ये नहीं सोचें, आप अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जिससे आप अपनी एंग्जायटी को कम कर सकते हैं। पहले ही है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है। मेडिटेशन क्या है पहले तो ये समझाता हूँ। मेडिटेशन है अपनी साँस के ऊपर गौर करने का नाम, ठीक है? और ये क्यों है? ये दिखने में बहुत सिंपल लगता है कि यार मैं अपनी साँस के ऊपर गौर कर रहा हूँ, एक्सहेल करते वक़्त और इनहेल करते वक़्त, एक्सहेल करते वक़्त और इनहेल करते वक़्त। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं आपको बताता हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इंसान की परेशानी की वजह क्या है? कभी आपने गौर किया इस बात पे? इंसान की परेशानी की वजह उसके थॉट्स हैं, उसके ख़यालात हैं, ठीक है? रियल लाइफ़ में इतनी हमारी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी वो प्रॉब्लम इमेजिनरी होती है, जो हमने बनाया होता है दिमाग में। या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि वो छोड़ के चली गई और अब क्या होगा और परेशान बैठे हैं और मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी और मैं कितना बेवकूफ़ था और मैंने ये गलती की, वो गलती की। या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरा क्या बनेगा, क्या मुझे ज़िंदगी में कभी पैसा मिलेगा, क्या कभी कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा, क्या मैं कभी अमीर हो पाऊँगा, क्या मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी अब दोबारा। 2 चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, या पास्ट का सोच रहे हैं या आप फ्यूचर का सोच रहे हैं, ठीक है? आप कभी भी एट द मोमेंट का नहीं सोचते और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो एट द मोमेंट सोचते हैं। सो मेडिटेशन जो है वो एक प्रोसेस है एट द मोमेंट में रहने का। ये आपको ट्रेन करती है कि आप अपने थॉट्स को कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, दिन में जितनी देर आप मेडिटेशन करेंगे, उतनी देर आप अपने थॉट्स को सफाया कर दें, दिमाग को खाली करें, ठंडा महसूस करें और इतना अच्छा फ़ील होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे। तो इसलिए मेडिटेशन का तरीका ये होता है कि एक जगह पे बैठ जाएँ, सुकून वाली जगह पे जहाँ शोर-शराबा ना हो और अपनी साँस के ऊपर गौर करें, एक्सहेल और इनहेल करते हुए। तो आपको अच्छा फ़ील होगा और आपकी एंग्ज़ायटी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, राइट योर थॉट्स। अपने ख़यालात को लिखें पेपर के ऊपर। पहले तो शायद आपको लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्या इसकी कोई इम्पोर्टेंस भी है? लेकिन जब आप रिपेटिटिवली करते रहेंगे 30 दिन तक, 40 दिन तक डेली आप एक डायरी लिखने की हैबिट बना लेंगे तो आपको ऐसा अच्छा फ़ील होगा, आपकी एंग्ज़ायटी कम हो जाएगी क्योंकि आप सारा कचरा जो दिमाग में घूम रहा है उसको लिख रहे हैं और जब आप लिखते हैं तो आपको एक पैटर्न नज़र आता है कि अच्छा मैं बार-बार ये चीज़ें क्यों लिख रहा हूँ? इट मीन्स ये मेरे दिमाग में छुपे हुए प्रॉब्लम्स हैं। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं तो आप उसके हल को भी आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, ठीक है? ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर किसी इंसान को पता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो फिर उसको सॉल्यूशन भी निकाल लेगा। इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। इसलिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है और वो कर सकते हैं आप राइटिंग के ज़रिए। एक और चीज़ जो आपकी हेल्प कर सकती है एंग्ज़ायटी को कम करने में, वो ये है कि दूसरों की हेल्प करें, ठीक है? वो हेल्प चैरिटी के थ्रू हो सकती है, मदद के थ्रू हो सकती है किसी की। या वो हेल्प दूसरों की हमदर्दी करने के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है? दूसरों की हमदर्दी करें, जैसे अभी आप डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, आप दूसरे लोगों को देखें आस-पास, अगर वो डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, उनको सुनें, उनको समझें, उनको हल बताएँ। जब आप उनको अच्छा फ़ील कराएँगे तो आपको अच्छा फ़ील होगा और आपको लगेगा कि यार मैं भी फिर कर सकता हूँ, आप खुद मोटिवेट हो सकते हैं दूसरों को मोटिवेट करके। तो और आखिर में ये कहूँगा कि लर्न न्यू स्किल्स, कोई नया कुछ नया सीखने की कोशिश करें, कोई कोर्स करें या बुक्स पढ़ें या कुछ भी ऐसा जिससे आप कुछ नया सीखें, ठीक है? क्योंकि लर्निंग जो है वो इन्वॉल्व करती है एनर्जी को और फोकस को, कि लर्न न्यू स्किल्स, चाहे वो आप कोई कोर्सेज़ करें, वीडियोज़ देखें या आप कोई न्यू बुक्स पढ़ें, आपको कुछ नया सीखना चाहिए। अच्छा, क्यों नया सीखना चाहिए इस चीज़ को समझें कि लर्निंग इन्वॉल्व्स फोकस, ठीक है? हमें फोकस दरकार होता है, रिक्वायर्ड होता है इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग। अभी आपका फोकस आपकी एक्स के ऊपर है, आपके एक्स पार्टनर के ऊपर है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। यही वजह है कि आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। लेकिन जब आप फोर्सफुली अपने आप को ट्रेन करेंगे कि तूने अपना दिमाग कहीं और लगाना है, शुरू में मुश्किल होगी, आपका बार-बार दिमाग कहीं और जाएगा, एक्स के पास जाएगा या कोई और परेशानी के पास जाएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, 10-15 दिन तक करते रहेंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा
कि आपको फोकस करना आ जाएगा और इस बहाने आप न्यू स्किल भी सीख जाएंगे, आप खुद को अपग्रेड भी करेंगे और आपको अपने बारे में अच्छा फील होगा। सो ये 4 चीज़ें करनी हैं आपको अगर आप एंग्जाइटी को ख़त्म करना चाहते हैं। मेडिटेशन, राइट योर थॉट्स, लर्न न्यू स्किल्स और हेल्प अदर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।